जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज है 18 अप्रैल और 17 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो में आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने DII के बाय सेल की। तो जैसा कि मैंने बोला ही था कि कल FI ने लगभग 4,500 करोड़ की कैश पे बाइंग करी है और उसके अगेंस्ट हमारे DII जो है उन्होंने 2,000 करोड़ की सेलिंग करी है। तो उनका अपना खेल चल रहा है, उनका खेल चलते रहने दीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म के शेयर्स के पोर्टफोलियो की। अगर दिखेगा तो मैं दिखा दूंगा, वैसे आज दिख रहा है, देखिए। और लगभग 11% के लॉस में है, मेरा 19,919 रुपये का लॉस है। 1,73,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,53,000 जो है करंट वैल्यूशंस हैं। मिड कैप ETF जो है वो 3% के लॉस में, इंडसइंड बैंक 28% के लॉस में, रिलायंस 1% के लॉस में, टाटा मोटर्स 23% के लॉस में, जीनस पावर 36% के लॉस में है, मन 100 2% के लॉस में, इरकॉन 33% के लॉस में है, HDFC स्मॉल कैप ETF 5% के लॉस में है और डाबर 13% के लॉस में है। तो ये तो स्थिति है दोस्तों मेरे शून्य प्लेटफॉर्म की, जहाँ मेरे शेयर पोर्टफोलियो हैं। अब आइए फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे इंड मनी ऐप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो इंड मनी ऐप म्यूचुअल पोर्टफोलियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टेड वैल्यू है 2,75,000 है, जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो है 2,83,000 है। लगभग 8,000 रुपये का रिटर्न है, 0.3% के रिटर्न है। अप्रैल में अब तक 44,700 की SIP कट चुकी है, 81,500 की SIP है। पराग पारिख में कल आप देख सकते हैं कि 421 रुपये का गेन हुआ है, 2% से ऊपर के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन में 489 रुपीज़ का कल गेन हुआ है, 4% से ऊपर के मुनाफे में है निपॉन लार्ज कैप। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में कल 580 रुपये का मुनाफा हुआ है, 4.33% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU में 136 रुपये का मुनाफा हुआ है और लगभग 4% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। दोस्तों ये वही म्यूचुअल फंड है जो मैं बेच चुका हूँ, लेकिन क्योंकि इसकी जब भी आप बाइंग सेलिंग करते हैं तो डे क्लोज की NAV मिलती है, तो इसमें डे क्लोज की ही NAV मिलेगी। तो कल जो डे क्लोज हुआ है उसी NAV पे ये बिकेगा। तो मुझे इतना ही पैसा मिलने वाला है इस फंड में, और इसको मैं SIP के थ्रू अब दूसरे फ्लैक्सी कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दूंगा। टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड जो म्यूचुअल फंड है, इसमें आप देख सकते हो कि कल 41 रुपये का गेन हुआ है और लगभग 10% के मुनाफे में पहुंच गया है। तो गोल्ड ने तो अपनी अब रफ्तार बढ़ा रखी है और लगभग बहुत जल्दी ही 10% का मुनाफा मुझे गोल्ड के म्यूचुअल फंड में हुआ है। और मैंने हमेशा बोला है अगर आगे ये गिर भी जाता है तो भी मैं इसमें अपनी SIP जारी रखूँगा। और इसके बाद निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, कल 62 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, 3% के मुनाफे में आ गया ये म्यूचुअल फंड। एडलवेज स्मॉल कैप 64 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, 2.25% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। HDFC मिड कैप 56 रुपये का मुनाफा हुआ है और लगभग 1.77% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम 32 रुपये का मुनाफा हुआ है, लगभग 0.8% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। कोटक स्मॉल कैप 54 रुपये का मुनाफा हुआ है, लगभग 0.68% के मुनाफे में है म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 75 रुपये का मुनाफा हुआ है, लगभग 1.78% के लॉस में है। तो यही एक म्यूचुअल फंड है दोस्तों जो लॉस में है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। अब बाकी मेरे सारे म्यूचुअल फंड इस पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में आ चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में कल 51 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 3.5% के मुनाफे में है। एडलवेज मिड कैप में 56 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 3.25% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। कैनरा रोबेको में 45 रुपये का मुनाफा हुआ है कल और लगभग 1.5% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। HSBC स्मॉल कैप 20 रुपये का मुनाफा हुआ है, लगभग 7.78% के मुनाफे में है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 32 रुपये का मुनाफा हुआ है कल, 2% के मुनाफे में है म्यूचुअल फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप 71 रुपये का मुनाफा हुआ है, 4% के मुनाफे में है। बंधन कोर इक्विटी 69 रुपीज़ का कल नोशनल गेन हुआ है और लगभग 0.4% के मुनाफे में है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 46 रुपये का मुनाफा हुआ है, लगभग 2.5% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। SBI स्मॉल कैप 31 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 2.5% के मुनाफे में है म्यूचुअल फंड। JM फ्लेक्सी कैप भी कल नुकसान से निकल आया है, 90 रुपये का मुनाफा है, 1.28% के मुनाफे में आ गया है। टाटा स्मॉल कैप लगभग 5 रुपये का मुनाफा हुआ है कल और 0.87% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। तो इंड मनी ऐप पे मेरे जितने भी म्यूचुअल फंड है उसमें सिर्फ अब एक ही म्यूचुअल फंड बचता है दोस्तों, जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जो अब नुकसान में है। इसके अलावा सारे म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट में आ चुके हैं।
पोर्टफोलियो लगभग 3% के मुनाफे में निकल चुका है। आइए चलिए बात कर लेते हैं हम अपने ग्रो मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो फटाफट मैं आपको ग्रो मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ। तो कल मुझे ग्रो ऐप वाले पोर्टफोलियो में लगभग 21,949 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है। मेरा लॉस अब घटकर 2 लाख रुपए का रह गया, लगभग 7.53%। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, करंट वैल्यू 25,39,000 है। आइए दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे कितना यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। तो जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया सबसे ऊपर नज़र आएगा HDFC लार्ज कैप 2200 रुपये, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 2400 रुपये, कॉन्ट लार्ज एंड मिड 1000, HDFC लार्ज एंड मिड 1800, HSBC लार्ज एंड मिड 1800, निपॉन इंडिया पावर 43, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 1100, बंधन कोर इक्विटी 501, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1900, पराग पारिक 372, ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 220, कॉन्ट मिड कैप 1200, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 296, इन्वेस्को इंडिया PSU 653, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 65, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 241, HDFC फंड 60, एडलवेज मिड कैप 813, मोतीलाल ओसवाल BSE 275, कॉन्ट स्मॉल कैप 1200, HDFC मिड कैप 613, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 276, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 638, कैनरा रोबेको 231, बंधन स्मॉल कैप 570, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 743, कोटक एमर्जिंग इक्विटी 156, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस 73, टाटा स्मॉल कैप 35। तो कल सारे म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे गेन दिया, यहाँ पे भी। और अब आप देख सकते हैं कि जो नुकसान है वो धीरे धीरे कम हो गया, लगभग 7.5% के नुकसान में है मेरा ये पोर्टफोलियो, और जल्दी ही 7.5% भी आई होप रिकवर हो, ताकि ये वाला पोर्टफोलियो भी प्रॉफिट में आ सके। बाकी दोस्तों जो टैरिफ वार है वो एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है मुझे। ऐसी न्यूज़ मैंने कल पढ़ी थी कि चाइना जो है वो सारे US बॉन्ड्स बेच देगा, इस तरह की न्यूज़ आ रही थी। और US गवर्नमेंट भी अपने इन्वेस्टर्स को फोर्स कर सकती है कि वो चाइनीज़ स्टॉक्स को बेच दें। अब देखिए दोस्तों, इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, यह सिर्फ स्पेकुलेशन है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है जैसा कि न्यूज़ आ रही है या र्यूमर्स हैं या जो भी है, तो काफ़ी खतरनाक डाउनफॉल आ सकता है चाइना के शेयर बाज़ार में भी और US के शेयर बाज़ार में भी। और क्योंकि अब ये ट्रेड वॉर एस्केलेट होता जा रहा है, तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा इंडियन शेयर बाज़ार को होना चाहिए, क्योंकि अब सेफ़ हेवन ढूंढने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। और ये मेरी अजम्पशन है, हो सकता है मेरी अजम्पशन गलत हो। मार्केट में क्या होगा कोई नहीं जानता, और कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है, कुछ भी ख़तरनाक हो सकता है मार्केट में। अचानक से फॉल या डिप आ सकते हैं, जिस तरीके से चाइना और US के बीच अगर बात नहीं सुलझती है। और देखिए दोस्तों, चाइना के बाज़ार में तो अनसर्टेनिटी है ही, तो वहाँ किसी का पैसा डालना बेवकूफ़ी है। US के बाज़ार में भी अनसर्टेनिटी है, वहाँ पर भी पैसा डालना बेवकूफ़ी लग रहा है। तो इस वक्त सेफ़ हेवन इंडिया ही लग रहा है दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को, क्योंकि वैल्यूएशंस अच्छी हैं इंडिया के बाज़ार में, प्लस इस टैरिफ वॉर का मिनिमल इम्पैक्ट है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है नहीं US में। जो थोड़ा बहुत है उसमें भी बातचीत चल रही है, ऐसे कोई रिटेलिएशन US की तरफ से इंडिया के लिए या इंडिया की तरफ से US के लिए नहीं जा रहा है। तो आई थिंक काफ़ी सेफ प्ले किया है इंडिया ने। और अगर ये दांव सही बैठ गया दोस्तों, तो ये फॉरेन करेंसी जो है वो सब घूमती हुई इंडिया में ही आती हुई नज़र आएगी। अब देखना ये है कि क्या मेरा अजम्पशन और ये दांव जो हिंदुस्तान सरकार ने खेला है कि रिटेलिएट ना करके वो बिछौलिए की तरह खेलते रहें बीच में, ना इधर की पार्टी पकड़ी है ना उधर की पार्टी पकड़ी है। और अगर सब कुछ सही होता है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में काफ़ी भारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो सारे प्रोजेक्शन बन रहे हैं ना कि इस दिसंबर तक 26,000 जाएगा, हो सकता है ये उससे पहले दिवाली तक ही छुआ दें। लेकिन अभी किसी को नहीं पता क्या होगा, ये मेरी भी एक अजम्पशन है, क्योंकि मार्केट में जिस तरह के सिनेरियो घट रहे हैं उस तरीके से ये भी एक थ्योरी है, और मार्केट में बहुत सारी थ्योरियां हैं, ठीक है। किसी का बाप भी नहीं बता सकता कि ऊँट किस करवट बैठेगा, तो किसी से पूछना भी मत। किसी भी यूट्यूबर के चैनल पर जाके कमेंट मत करना कि भैया मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी, कहाँ से गिरेगा, कहाँ पे बाय करूँ। किसी को कुछ नहीं पता है, फिर से बता रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं पता है। अपना सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहो, और जब जब अच्छा मौका मिले थोड़ा बहुत लमसम डालो। किसी पे भरोसा क्यों करना है, तुम किसी के चक्कर में क्यों पड़े हो, अपने दिमाग से करो। देखो मैं तो अपने आप करता हूँ, मैं तो किसी इसको सुनता भी नहीं हूँ। मैं तो अपने आप बस अपनी SIP चलाता रहता हूँ, जब मुझे लगता है अच्छा लेवल आ गया थोड़ा लमसम डाल देता हूँ।
देखो टेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अगर तो डूबे तो पूरी दुनिया डूबेगी, पूरा हिंदुस्तान डूबेगा, मैं भी उनके साथ डूब जाऊंगा। अगर उठे तो भैया मैं तो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ, और जब भी फॉल आता है तो मैं थोड़ा बहुत लमसम भी करता रहता हूँ। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको अपने तीनों पोर्टफोलियो दिखा दिए हैं, मार्केट का व्यू क्या है वो भी बता दिया है। रिटेलिएशन अभी भी चल रहा है, मुझे नहीं पता चाइना और यूएस में क्या सहमति बनी है, बनेगी या नहीं बनेगी। जो भी सिचुएशन होगी आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।